बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से अक्षरा से पाठ 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही न याद आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई भी बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल थी, क्योंकि राजा वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। वह लड़का बहुत खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक अच्छे से आदमी को ढूंढ के लाइए जो काम लायक हो। मंत्री ने ढूंढा, एक बहुत अच्छा युवक ढूंढा, और सिर्फ ढूंढा नहीं, उस युवक को जो उसकी नौकरी पुरानी थी उसको छुड़ा दिया। लेकिन राजा को तो याद ही नहीं था कि हमने किस काम के लिए लड़का ढूंढने के लिए बोला था। फिर राजा ने कहा, ठीक है, इसे अपने दफ्तर में काम दे देता हूँ। दफ्तर बहुत ही गंदा था, वहां कोई काम नहीं था। वो वहां काम करके कोई भी खुश नहीं होने वाला था। लेकिन वह लड़का फिर भी खुश हो गया, क्योंकि उसने कहा कि मेरे लिए यही बहुत है कि मैं राजा के यहाँ काम कर रहा हूँ। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवाया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर, चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिया और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहां वह सामान बिका, उसने उसकी भी रसीद ली, और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की, वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। मतलब उन्हें आश्चर्य हुआ कि अरे, दफ्तर इतना सुंदर कैसे बन गया। तो वो दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाह दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए, यानी कि खुश हो गए, और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। देखा बच्चों, आप देखो कि वह लड़का अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, सूझबूझ से राजा को खुश कर दिया और क्या बन गया? वित्त मंत्री बन गया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह ना स्वयं बेईमानी करता था, ना किसी को करने देता था, ना लापरवाही करता था, ना करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता,
किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नजरों में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। वित्त मंत्री वही लड़का है, ठीक है, जिसे पहले दफ्तर में काम मिला था। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर लो और जाओ सो जाओ। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ कहा, पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। और ये कहानी लिखी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो देखा बच्चों, एक युवक अपने मेहनत से, अपने सूझबूझ से, एक साधारण युवक था और कैसे वह प्रधानमंत्री तक बन गया। ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुघरू, दीप जले, शंख बजे, तपती पगडंदियों पर पद यात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख है और इनका निधन सन 1995 ईस्वी में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसे भी जान लेते हैं। कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है उपकार मानना। जैसे कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसका उपकार मानते हैं, तो वो होता है कृतज्ञता। आश्वासन का अर्थ है आशा दिलाना। पच्चीकारी का अर्थ है जड़ना या नक्काशी करना। चुगलखोर जो चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं। खजांची जो खजाने का अधिकारी होता है। तो बच्चों, ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आप कहानी को ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको एक बार फिर से इस कहानी को सुनिए, फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है यहाँ पे वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। धन्यवाद।